हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ यामाहा FZ वर्जन 3 का यामाहा FZS 2025 मॉडल के साथ। दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, कौन सी बाइक सस्ती है, कौन सी बाइक महंगी है, कौन सी बाइक बेटर है, आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। FZ वर्जन 3 ये पुराना मॉडल है, मतलब पहले से आता है और अब तक बिकता है। FZS 2025 मॉडल ये लेटेस्ट मॉडल है और कंपनी ने यहाँ पर नए नए अपडेट्स दिए हैं। और लुक्स की बात करें तो गाइस FZ वर्जन 3 फुल ब्लैक कलर में आती है और ये है इस बाइक का फ्रंट डिज़ाइन यामाहा की बैजिंग के साथ। मोटे मोटे सस्पेंशन सेटअप, बॉडी कलर देखने मिलता है मड गार्ड, और यहाँ पर आते हैं स्पेशल अलॉय व्हील। और साथ ही साथ ये है इस बाइक की साइड प्रोफाइल, जहाँ से ये बाइक बहुत ज़्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव लगती है, नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की लगती है। यहाँ पर है मस्कुलर टैंक E20 की बैजिंग के साथ, सिंगल पीस सीट, प्रॉपर ग्रैब हैंडल, टेल लाइट, और ये है इस बाइक का रियर टायर जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है। और साथ ही साथ टायर हगर मिलता है आपको, स्पेशल डिज़ाइन मिलता है पीछे की तरफ से। ओवरऑल ये बाइक दिखने में बहुत ही बढ़िया है और इस प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स लुकिंग बाइक है FZ वर्जन 3। और ये फुल ब्लैक कलर में भी आती है, सयान ब्लू कलर में भी आती है। ये है इस बाइक का डिज़ाइन। अब बात करेंगे इस बाइक के डिज़ाइन की। सो गाइस यहाँ पर 2025 मॉडल नई हेडलाइट के साथ आती है, नए कलर्स के साथ आती है। यामाहा की बैजिंग आती है, DRL मिलता है आपको, बॉडी कलर्ड मडगार्ड और नियॉन ग्रीन कलर में अलॉय व्हील। लेग गार्ड कुछ ऐसा आता है इसके अंदर, नीचे बेली प्लान आता है, मस्कुलर टैंक आता है इस बाइक के अंदर। अलग अलग कलर ऑप्शंस भी आते हैं इस बाइक में। और ये है इस बाइक का साइड प्रोफाइल, जहां से ये बाइक स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगती है। सिंगल पीस सीट मिलती है आपको। टेल लाइट इस बाइक की MT15 जैसी है, जो कि थोड़ी स्पेशल है उसके कंपैरिजन में। साइलेंसर सेम आता है दोनों बाइक के अंदर। रियर में आता है अच्छा मोटा टायर FZS 2025 मॉडल के अंदर, डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। ओवरऑल डिज़ाइन ये बाइक का भी बुरा नहीं है और ये रहता है FZS 2025 मॉडल का डिज़ाइन। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अब चलेंगे अपन टायर्स की तरफ। FZ वर्जन 3 के अंदर आता है फ्रंट में 180/17 का टायर और रियर में 140/60/17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। दोनों बाइक के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील हैं। और इस बाइक के टायर्स की बात करें तो गाइस फ्रंट में है सेम 180/17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। रियर में भी सेम 140/60/17, 17 इंच का अलॉय व्हील। सेम साइज़ के टायर आते हैं दोनों बाइक के अंदर, सेम कंपनी के टायर आते हैं दोनों बाइक के अंदर। अब बात करेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की। इधर आता है फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक और उस बाइक के अंदर भी सेम 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक। और रियर की बात करें तो गाइस यहाँ पर रियर में है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक, उधर भी सेम है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। ये रहता है दोनों बाइक का सेम सस्पेंशन सेटअप। अब बात करेंगे अपन ब्रेक्स की। देखो गाइस दोनों बाइक के अंदर आता है डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS और यहाँ पर फ्रंट में है 282 mm का डिस्क, उधर भी सेम 282 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में। और रियर में है 220 mm का डिस्क, उधर भी सेम 220 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। दोनों बाइक के फ्रंट टायर पर ABS है, रियर टायर पर ABS नहीं है। और ये रहते हैं दोनों बाइक के ब्रेक्स। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर की। पहले बात करेंगे V3 की। सो गाइस यहाँ पर है LED हेडलाइट, हैलोजन इंडिकेटर और टेल लाइट, वो भी आपको हैलोजन यानी बल्ब की मिलती है। अब चलेंगे FZS 2025 मॉडल की तरफ। सो गाइस यहाँ पर है ऑल LED सेटअप, हेडलाइट LED, इंडिकेटर LED और टेल लाइट भी आपको LED मिलती है इस बाइक के अंदर। ऑल LED सेटअप है FZS 2025 मॉडल में। यह रहता है दोनों बाइक का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। यहाँ पर है वर्जन 3 के अंदर फुल डिजिटल मीटर। फीचर्स अच्छा खासे आते हैं इसके अंदर, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर और ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F। क्लॉक आती है इसके अंदर, बटन आता है क्लॉक और इकॉनमी इंडिकेटर आता है, लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ब्राइटनेस ठीक ठाक है इसकी। और यहाँ पर बटन्स की बात करें तो गाइस इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इंडिकेटर और ये हॉर्न।
अच्छा लाउड हॉर्न है और ये है इस बाइक के रियर व्यू मिरर। तो ये रहता है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब चलेंगे अपन FZS 2025 मॉडल के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ, जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स लाता है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर और यहाँ पर मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का सिस्टम और 2 बटन्स आते हैं इसके अंदर। ज़्यादा विजिबल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये, ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है। RPM लिमिट लाइट मिलती है आपको, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट और यहाँ पर आपको देखने मिलती है ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट। नॉर्मल फीचर्स से ज़्यादा एडवांस फीचर्स आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में और ज़्यादा फीचर रिच है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल V3 के कंपैरिजन में। बाकी बात करें बटन्स की, सो गाइस यहाँ पर है इंजन के स्विच सेम, सेल्फ स्टार्ट, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इंडिकेटर बटन, हॉर्न बटन और रियर व्यू मिरर। बटन्स और रियर व्यू मिरर सेम आते हैं दोनों बाइक के अंदर, क्वालिटी भी सेम है, मॉडल भी सेम है दोनों के बटन्स की और रियर व्यू मिरर की। तो ये रहता है दोनों बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इनके फीचर्स। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। सो गाइस यहाँ पर इंजन में सेम यूज़ किया जाता है FZ वर्जन 3 के अंदर और FZS 2025 मॉडल के अंदर, जो कि है यामाहा कंपनी का 149cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट, OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 12.4 PS की और मैक्स टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन है, सेम परफॉर्मेंस मिलती है। सिटी परफॉर्मेंस अच्छी है इस बाइक की और यहाँ पर 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, सिंगल लीवर मिलता है दोनों बाइक के अंदर। और यहाँ पर बात करें माइलेज की, सो गाइस माइलेज भी सेम है, जो कि है 50 kmpl सिटी के अंदर, 55 kmpl हाईवे के ऊपर। यहाँ पर दोनों के अंदर सेम इंजन यूज़ करने की वजह से 19-20 का ये फ़र्क महसूस नहीं होता पिकअप में और पावर में। तो गाइस ये रहता है दोनों बाइक का इंजन और माइलेज। अब बात करेंगे अपन दोनों बाइक के सीट कंफर्ट की कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों बाइक के अंदर सेम राइडिंग पोजीशन मिलती है आपको, दोनों बाइक के अंदर सेम सीट मिलती है आपको और साथ ही साथ यहाँ पर कंफर्ट सेम है दोनों बाइक का। यहाँ पर है सिंगल पीस सीट, राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहते हैं। राइडर के लिए अच्छी खासी जगह है, पिलियन के लिए अच्छी खासी जगह है, प्रॉपर ग्रैब हैंडल है दोनों बाइक के अंदर। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। सीट हाइट की बात करें तो गाइस इस बाइक के अंदर और इस बाइक के अंदर सेम सीट हाइट है, जो कि है 790 mm। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं, सेम सीट हाइट मिलती है आपको। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर। और सेम ग्राउंड क्लियरेंस FZS 2025 मॉडल के अंदर भी है 165 mm। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस इस बाइक का वेट है 135 kg और इस बाइक का वेट है 137 kg। यहाँ पर वेट में डिफरेंस आता है 2 किलोग्राम का, जो कि एक एडवांटेज है FZ वर्जन 3 के लिए। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस यहाँ पर और वहाँ पर सेम टैंक कैपेसिटी आती है, जो कि है 13 लीटर। 13 लीटर की टैंक मिलती है आपको, जो कि माइलेज के अकॉर्डिंग अच्छी है दोनों बाइक के अंदर। टैंक कैपेसिटी कुछ ऐसी है और डायमेंशंस कुछ ऐसे आते हैं दोनों बाइक के। अब बात करेंगे अपन प्राइस की। अगर आपको यामाहा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप मानकारी मोटर्स उदगीर शोरूम यामाहा को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर FZ वर्जन 3 ऑन रोड देखने को मिलती है 1,34,000 रुपये की प्राइस पर और FZS 2025 मॉडल ऑन रोड देखने को मिलती है 1,52,000 रुपये की प्राइस पर। दोनों बाइक के प्राइस में 18,000 रुपये का डिफरेंस है और ये रहती है दोनों बाइक की प्राइस। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि भाई FZ वर्जन 3 बेटर है या फिर FZS 2025 मॉडल। सो गाइस 18,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है दोनों बाइक के अंदर और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा 18,000 देने के बाद ज़्यादा फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर बेटर बाइक ये रहती है। लेकिन जब भी बात आती है वैल्यू फॉर मनी टैग की कि भाई आपके पैसों की वैल्यू कौन सी बाइक ज़्यादा देती है, तो यहाँ पर FZ वर्जन 3 सबसे आगे रहती है, क्योंकि इसकी प्राइस यूनिकॉर्न से कम है, FZS 2025 मॉडल से कम है, पल्सर 150 और दूसरे 160cc बाइक से कम है। और गाइज इसकी प्राइस कम रहना ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ पर मेन चीज़ है सेम इंजन मिलता है टॉप मॉडल जैसा, उस मॉडल जैसा सेम इंजन 18,000 कम देने के बाद इसके अंदर मिलता है आपको। सेम सस्पेंस सेटअप इस बाइक के अंदर मिलते हैं आपको, सेम साइज के टायर इस बाइक के अंदर मिलते हैं आपको, सेम ब्रेक्स इस बाइक के अंदर मिलते हैं आपको 18,000 कम देने के बाद। अगर आपका बजट कम है तब आप FZ वर्जन 3 कंसीडर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बेस्ट बाइक है ये इस प्राइस के अंदर। दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बाइक पीछे आती है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एडवांस फीचर्स चाहिए और 18,000 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 1,52,000 रुपये में ये बाइक बेटर रहती है इसके कंपैरिजन में। 18,000 एक्स्ट्रा देने के बाद
3-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे कि ऑल एलईडी सेटअप, टेल लाइट और इंडिकेटर एलईडी आते हैं इस बाइक के अंदर। दूसरी चीज़ इसके अंदर आता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि उस बाइक के अंदर नहीं आता। चौथी चीज़ बड़ा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एडवांस फीचर्स जो कि इसके अंदर आते हैं उसके अंदर नहीं आता। और चौथी चीज़ आई कैची डिज़ाइन, अट्रैक्टिव डिज़ाइन नए कलर्स के साथ, जो कि इसके अंदर आता है उसके अंदर नहीं आता। 4 चीज़ों का फ़र्क है 18,000 एक्स्ट्रा देने के बाद। ये रहता है दोनों बाइक का कंक्लूजन। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पर्सनली FZ वर्जन 3 को वोट देता हूँ, इसकी प्राइस की वजह से और इसके इंजन की वजह से। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको यामाहा FZ वर्जन 3 वर्सेस यामाहा FZ 2025 मॉडल का कंपैरिजन दिया। दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।